आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भारत माता की सेवा में लगे हुए अनेक लोगों को मैं जानता हूँ और सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। एक ऐसी देवी को मैंने देखा जिनने ऐसा अविश्वसनीय काम करके दिखाया है जो वास्तव में नितांत अभिनंदनीय है। और ऐसा लगता है कि यदि उनसे प्रेरणा लेकर के कुछ लोग काम करने लग जाए तो भारत का सारा वातावरण बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय देवी वाटर वुमन के नाम से सुप्रसिद्ध शिप्रा पाठक जी का। उनके कार्य का परिचय मुझे गत लगभग 4 वर्षों से हो रहा है और उनके कार्य को देखते हुए वास्तव में बात ऐसी है कि मुझे पहले विश्वास नहीं था कि यह एक संभ्रांत सुशिक्षित परिवार की कन्या अकेली सिंगल हैंडेड इतना काम कर पाएगी। लेकिन पंचतत्व संस्था की स्थापना करके उन्होंने उसके साथ लगभग 20 लाख लोगों को जोड़ लिया। स्वयं पैदल चल करके 13,000 किलोमीटर की यात्रा आज से तो हिमाचल कर दी और 7 राज्यों में 9 नदियों के तट पर 50 लाख से अधिक पौधों का आरोपण कर दिया। ये सब वस्तुतः आज के वातावरण में बड़ा अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय होगा किंतु ये सत्य है और इसका कारण देवी शिप्रा जी पाठक का अत्यंत सुदृढ़ मनोबल, उनके अंतःकरण की यह एक तीव्र संवेग की भावना कि मुझे नर्मदा की कन्या के रूप में इस देश के पर्यावरण को बदलने के लिए एक क्रांति लानी है। पर्यावरण संपूर्ण विश्व की आज एक बड़ी समस्या है और यह समस्या मानव निर्मित है। पागल की तरह हम लोगों ने वृक्षों को काटा, निर्दयता से जंगलों को तोड़ा और पृथ्वी को वीरान बनाने का यह क्रम आरंभ हो गया। वैसे तो हमने भूमि को उजाड़ दिया, हमने प्लास्टिक के माध्यम से सागर को दूषित कर दिया, हमने सभी नदियों को दूषित कर दिया। ऐसी स्थिति में एक देवी का इस प्रकार दृढ़ संकल्प लेकर के निकल पड़ना, मुझे ऐसा लगता है कि यह अनेकों के लिए प्रेरणा देने वाली बात है। यह पंचतत्व के माध्यम से किया जाने वाला क्रांतिकारी कार्य निश्चित रूप से अपना रंग लाएगा और भारत माता की यह अनन्य साधारण सेवा, ऐतिहासिक सेवा प्रमाणित होगी। मैं आज और विशेष अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि अपने जन्म ग्राम दातागंज बदायूं में 13 एकड़ भूमि का दान आपके परिवार ने पौधशाला को निर्माण करने के लिए किया है और अभी सावन के सोमवार के दिन संत महात्माओं के द्वारा उसका शुभारंभ हो रहा है। मैं गंगा जी के तट से इस अत्यंत पवित्र कार्य के लिए पुनः पुनः अभिनंदन करता हुआ सारे हमारे युवक भाई बहनों से कहूँगा कि हम इनसे प्रेरणा लें और इतना बड़ा नहीं तो भी अपने हिस्से में आया हुआ यह पौधारोपण का कार्य और पौधों के वितरण का कार्य
करना आरंभ कर दें। हम लोगों के ऊपर अनेक संकट मंडरा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का संकट तो अत्यंत भीषण है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लोग तो आगे चल करके गंगा जी की धारा कितनी पतली हो जाएगी इस चिंता में पड़े हुए हैं। ऐसे केवल समस्याओं को गिनाना पर्याप्त नहीं है, इन समस्याओं का सुदृढ़ उत्तर सक्रिय होकर के देने की आवश्यकता है। जो काम ये देवी शिप्रा पाठक जी कर रही है, मैं उनके लोक संपर्क को देख करके सभी को यह बात गले उतार करके उनको कार्यशील बनाने के लिए उनके द्वारा जो अथक परिश्रम किया जा रहा है वह देख करके स्वयं आश्चर्यचकित हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घ आयु और उत्तम आरोग्य प्रदान करे और उनका व्यक्तित्व अनेकानेक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। भारत माता की जय। पुनः पुनः अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।